नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 8 अप्रैल के बाद सबसे कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 1,27,000 से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,26,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,795 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 2,55,287 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वही अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,81,75,044 पर पहुंच गई है। वही डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,59,47,629 पर पहुंच गई है। वही अब कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,31,895 पर पहुंच गया है। वही एक्टिव केस की संख्या 18,95,520 पर रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा। ई पास में रियायत, 15 जिलों को राहत। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राहत मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। हालांकि मौजूदा पाबंदियां जारी रहेगी। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने व श्रृंगार की दुकान भी खुलेगी। हालांकि दोपहर 2 बजे तक की दुकान खोलने की अनुमति होगी। राज्य के सभी जिलों के भीतर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा। अंतर जिला व अंतर राज्य के परिवहन के लिए ई पास पहले की तरह अनिवार्य होगा। इसके अलावा पहले से जो पाबंदियां चली आ रही है वह आगे भी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे। 7 दिन के बाद राज्य सरकार फिर से समीक्षा करेगी, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब घर बैठे मिलेगी शराब। केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत। देश की राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली में मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी। इससे पहले कोरोना वायरस की महामारी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की थी। बता दें कि संशोधन नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों को घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। साफ है कि जिसके पास L13 लाइसेंस होगा वो ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों तक शराब की डिलीवरी कर सकते हैं। वही छात्र, कार्यालय और संस्थान में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस की कीमत में बड़ी कटौती। 123 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर। जून की पहली तारीख को जहां कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से आम लोगों को राहत की सांस ली है, वहीं रसोई गैस के मोर्चे पर भी राहत की खबर आ रही है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर प्राइस की समीक्षा करती है और जरूरी बदलाव किया जाता है, जो पूरे महीने लागू रहती है। ताजा खबर यह है कि 1 जून से रसोई गैस की कीमत में बड़ा बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 123 रुपए की कटौती की गई है। वही 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस महीने भी 809 रुपए प्रति सिलेंडर रहेगी। वही राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब सस्ता होकर 1473.5 रुपए मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द दूर होगी वैक्सीन की कमी। सरकार का दावा, अगस्त से टीकाकरण के लिए हर दिन होंगे 1 और टीके। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार काफी धीमी हुई है। 7 मई को उच्चतम स्तर दर्ज किए जाने के बाद कोविड मामलों में लगभग 59% की गिरावट आई है। यह जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। साथ ही सरकार का कहना है कि जल्द ही टीके की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि जुलाई या अगस्त की शुरुआत तक देश के पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोग को टीका लगाने के लिए कोविड-19 के पर्याप्त वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार आज यह भी बताया है कि अगले अपडेट तक कोविड-19 के टीकों का मिश्रण प्रोटोकॉल नहीं होगा और 2 खुराक वाले
टीको कॉवशील्ड और कोवैक्सीन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर, 6 करोड़ लोगों को ईपीएफओ ने फिर दी ये सुविधा, दोबारा उठा सकते हैं लाभ। जो है पीएफ खाता धारकों के लिए कोरोना काल में एक राहत की खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे जो है नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने की अनुमति दी है। बता दें कि मार्च 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान मदद के लिए किया था। इसके तहत ईपीएफ सब्सक्रिप्शन की वित्त जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान किया गया था।